गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमने पार्ट फर्स्ट चैप्टर 5 बायो का समझाया था। अब चैप्टर 5 का ही पार्ट सेकंड समझाने जा रहे हैं बायो का। उस पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। कुछ the movement of water across the plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved in water. Thus, osmosis in the passage of water from a region of high water concentration through a selectively permeable membrane is a region of a low water concentration till equilibrium is reached. What will happen if we put an animal cell of a plant cell in the solution sugar or salt in water? आपने देखा कि जो वाटर है उसके ऑस्मोसिस के रोल के डॉप्टेट में हम उसे अनुसार कार्य करता है। वाटर के मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है वे एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह है, जिसे क्या बोलते हैं हम ऑस्मोसिस कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाटर की मूवमेंट को उसमें सॉल्युबल सब्सटेंस के कारण ये क्रिया होती है। इस प्रकार हम ऑस्मोसिस में ये देखते हैं कि वाटर की जो मॉलिक्यूल्स हैं सेमी परमेबल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री थिंग्स कुड हैपेंस इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ ए हायर वाटर कंसंट्रेशन दैन द सेल, मीनिंग दैन इन आउटसाइड solution is very dilute. The cell will gain water by osmosis. Such a solution is known as a hypertonic solution. Water molecules are free to pass across the cell membrane in both direction, but more water will come into the cell than will leave. That net overall result in the water enters cell, the cell is likely to swell up. If the medium has exactly the same water concentration as the cell, there will be not movement of water across the cell membrane. Such a solution is known as isotonic solution. Water crosses the cell membrane in both direction, but the amount going in, some of the amount going out. So there is no overall movement in water. The cell will stay the same size. यदि हम सेल्स को मीडियम सराउंड के ज़रिए एक मीडियम से लेके जैसे जैसे वाटर में शुगर सॉल्यूशन को और हम NaCl के मात्रा को जल की जो वाटर की मात्रा से थोड़ी सी क्या है हाई है में अगर रखते हैं तो ऑस्मोसिस के ज़रिए वाटर क्या है को सेल्स के अंदर चला जाता है। ऐसे विलेन को क्या बोलते हैं, ऐसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, वाटर की जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट सेल मेम्ब्रेन के दोनों ओर होती है, फ्रीली होती है, लेकिन सेल्स के अंदर जाने वाले जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं को सेल्स के बाहर आने वाले वाटर के मॉलिक्यूल्स से अधिक होगी। इस तरह यह रिज़ल्ट आएगी कि जल के अंदर वाटर को सेल्स के अंदर गया और पूछता है सेल्स क्या होगी, फूलने लगेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि इफ़ द मीडियम हाई एक्सटेल द सेम वाटर कंसंट्रेशन, यदि सेल्स को ऐसे मीडियम सॉल्यूशन में रखा है जिसमें आउटर वाटर की कंसंट्रेशन सेल्स में स्थित वाटर की कंसंट्रेशन के ठीक इक्वल होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इस वजह से हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। वाटर सेल्स के दोनों ओर आता जाता रहता है, लेकिन वाटर की जो मात्रा जो क्वांटिटी अंदर गई उतनी ही हम बाहर आ जाती है। इस प्रकार जल की कोई मूवमेंट, वाटर की कोई मूवमेंट नहीं होती और उसमें कोई ज़्यादा डिफ्रेंसिएशंस नहीं आता है। यदि इफ़ द मीडियम हैज़ ए लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर दैन द सेल, मीनिंग दैट इज़ वेरी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, द सेल विल लॉस वाटर बाय ऑस्मोसिस। सच ए सॉल्यूशन इज अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यदि सेल्स के आउटर वाल सॉल्यूशन इनर के से ज़्यादा कंसंट्रेट है तो जल वाटर ऑस्मोसिस के जरिए सेल्स के बाहर आ जाए, ऐसे सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, पुनः अगेन वाटर crosses the cell membrane in both direction, but this more water leaves the cell than enters it. Therefore the cell will sting this osmosis special cases and diffusion through a selectively permeable membrane out of following activities. यदि हम वाटर सेल्स के दोनों ओर आता जाता है तो इस स्टेज में हम सेल्स अधिक अगर वाटर बाहर आएगा तो हम
कम मात्रा में थोड़ी सी क्या है वाटर अंदर जाएगा, इसलिए सेल्स क्या है एकदम से क्या होगी, सिको टाइप श्रिंक हो जाएगी। इस तरह प्रोसेस होती रहती है। इसके लिए हम एक्टिविटीज़ एक देखते हैं। Also will a cell remove the cell of the dissolving in dilute hydrochloric acid. The cell is mostly calcium carbonate. A thin water skin now encloses the egg. Plant the egg in the pure water. Observe after 5 minutes. What do you observe? The egg swells because water pressure into the bioosmosis. Place a similar shelled egg in the concentrated salt solution and observe 5 minutes. The egg is shrink. Hot water process was the egg solution and salt solution because the solution were more concentrated. यदि हम एग को यदि हम एग को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालकर उसके ऊपर के स्ट्रक्चर को हटा देते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर है अधिक कैल्शियम का क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैल्शियम कार्बोनेट जिसका फार्मूला CaCO3 होता है उसका बना होता है। उसमें एक आउटर लेयर जो त्वचा होती है, जो मेम्ब्रेन, अब क्या करते हैं एंड एग को घेरे रहती है। एग को एकदम प्योर वाटर में रखो और 5 मिनट्स के बाद इसका ऑब्जर्वेशन करो। आप क्या देखते हैं, एग फूल जाता है क्योंकि ऑस्मोसिस द्वारा वाटर जो है अंडे के क्या करता है, इनर में चला जाता है, अंदर चला जाता है। इस प्रकार हम एग जो है NaCl के सांद्र कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में रखते हैं। 5 मिनट्स तक इसका क्या करते हैं, हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो क्या होता है, एग एकदम से श्रिंक हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इस प्रोसेस को आप दोहरा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद एक एक्टिविटीज़ है द ड्राइड रेशंस एंड द स्पॉन्ज इन द प्लेन वाटर एंड लीव देम फ्रॉम सेम टाइम देन प्लेस फ्रॉम इन द कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन sugar of salt. You will observe the following: each gains water and swallowing when placed in water, however when placed in the concentrated solution and lose water and concentrate shrinkly. आप क्या देखते हैं कि ये सूखी एकदम से ड्राई किशमिश है, अगर ड्राई रेजिन एप्रिकॉट्स हैं, किशमिश है और खुबानी को, इनको हम क्या कहते हैं, वाटर में रखते हैं। तो कुछ समय बाद हम इनको क्या करते हैं, एकदम से छोड़ देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें शुगर सोल्यूशन और वाटर के कंसनट्रेटेड विलेन सोल्यूशन में रखते हैं। तो आप डिफरेंस देखोगे, जब हम उन्हें वाटर में रखते हैं तो वाटर को एब्जॉर्व करके वो क्या करती हैं, फूल जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एकदम से फूल जाती हैं। जब उन्हें हम कंसनट्रेट सॉल्यूशन में रखते हैं तो ये क्या, श्रिंक हो जाती हैं। इस ठीक है, यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, मोस्ट प्लांट्स सेल टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस एब्जॉर्प्शन। वाटर प्लांट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस। दिस डिफ्यूजन इज इंपॉर्टेंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाटर इन द life of a cell. Addition to this, the cell also after nutrition was the environment different molecules more than out of the through a type of transport requiring of energy. The plasma membrane is flexible and make of organic molecules called lipids and proteins. However, the structure plasma membrane through an electron microscope. The flexibility of the cell membrane also enables cell to engulf in the food and other material from its external. Such process known as endocytes. Amoeba acquires food through such process. यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म तथा ज़्यादातर प्लांट सेल्स क्या होती हैं, ज़्यादातर प्लांट्स वाटर को गेन करके ऑस्मोसिस के ज़रिए क्या होती हैं, ऑस्मोसिस के ज़रिए वाटर को गेन कर देती हैं। प्लांट्स में क्या होता है, मूल रूप से हम क्या करते हैं, वाटर का एब्जॉर्प्शन ऑस्मोसिस के द्वारा होता है। इस प्रकार सेल्स के जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, सेल्स में जो हम पूरी चीज़ों को हम देखते हैं। इस प्रकार सेल्स जीवन में ऑस्मोसिस तथा गैसों का एक्सचेंज एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है। इसके अतिरिक्त
इसके अतिरिक्त डिफ्यूज़न सेल्स के इनर आउटर इन्वायरमेंट से क्या कहते हैं न्यूट्रिशन में हेल्प करती हैं। सेल्स में विभिन्न मॉलिक्यूल्स का अंदर बाहर जाना जो ऑस्मोसिस द्वारा ही होता है, इस प्रकार हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इलास्टिक होती है जो ऑर्गेनिक मैटर से लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, के सेल मेम्ब्रेन्स में एकदम इलास्टिक यूनिसेलुलर, अगर हम सेल्स के अंदर उन चीज़ों को अपना सेल्स के अंदर और आउटर एटमॉस्फेयर के ज़रिए वो भोजन अपना फूड्स का निर्माण करते हैं। इस प्रकार एंडोसाइटोसिस प्रोसेस होती है, अमीबा वीसी प्रोसेस के द्वारा अपने भोजन को ग्रहण करता है।